नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो सरकार और ब्यूरोक्रेसी की कई सारी रोचक खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। एक पिक्चर आई थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पाप धोते धोते। खैर, गंगा तो नदी है, लगातार बहती रहती है, उसमें पाप धुलते भी रहते हैं चाहे जितने लोग आ जाएं। लेकिन सामाजिक सिस्टम में एक बार जब आदमी पाप के दलदल में घुस जाता है तो उसका धुलना बहुत कठिन हो जाता है। बात उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम IAS अफसरों में शुमार रहे अभिषेक प्रकाश की। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसे अफसर बने जो घूसखोरी के आरोप में निलंबित चल रहे हैं और वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। एक बार वो फिर सुर्खियों में इसलिए हैं कि उनके निलंबन की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार एक तरफ उनके पीछे लगातार कागजी घोड़े दौड़ाती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हैं। तो कई बार मन में भ्रम पैदा होता है कि सरकार अभिषेक प्रकाश को कोई राहत दे रही है, कोई छूट दे रही है। वो चाहती है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और तब तक फिर वो एक कागज निकाल के दौड़ा देती कि नहीं देखो इसमें जांच अभी चल रही है, अभी संभावनाएं बनी हुई हैं। चूंकि 20 मार्च को अभिषेक प्रकाश घूसखोरी के मामले में जब वो इन्वेस्ट यूपी के CEO थे तब निलंबित कर दिए गए थे और तब से 6 महीना लगभग होने जा रहा है। अब केंद्र से उनके निलंबन के लिए अनुमति लेना जरूरी है। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सोलर फैक्ट्री लगाने के नाम पर जो घूसखोरी की मांग की गई, जिसे घूस दी गई, वो पकड़ लिया गया और उसने कहा कि फला अफसर के कहने पे मैंने इनसे ये घूस ली। उस अफसर का नाम आज तक FIR में नहीं आया। तो लोग करोड़ों की घूस डकार कर भी आज तक पुलिस के शिकंजे से बचे हैं। ये एक नायाब उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपको ब्यूरोक्रेट IAS अफसर अभिषेक प्रकाश के रूप में देखने को मिलेगा। जो क्राइम करने के लिए FIR दर्ज हुई है, जो SIT बनी है, जो विजिलेंस है, ये एजेंसियां आज तक अभिषेक प्रकाश का कहा जाए तो बाल तक टेढ़ा नहीं कर पाई हैं। उनको पूछताछ के लिए बुला तक नहीं पाई हैं। गोमती नगर पुलिस, SIT, विजिलेंस सब हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। एक प्राइवेट आदमी एक IAS अफसर के कहने पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की घूस ले रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट से, और जब उसको गिरफ्तार किया जाता है उसके ऊपर और मुकदमे लाद दिए जाते हैं और वो कहता है कि हमने अभिषेक प्रकाश के कहने पे ये घूस ली थी। लेकिन FIR हो, कार्रवाई हो, छापा हो, नोटिस हो, आज तक उनके ऊपर मेहरबानी जारी है। एक एजेंसी तो ये कहती है कि हम अभियोजन स्वीकृति के लिए बैठे हुए हैं, अभियोजन स्वीकृति शासन में लंबित है, इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर वही शासन, वही मुख्य सचिव का कार्यालय अभिषेक प्रकाश के निलंबन को बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखता है। एक तरफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देता है, दूसरी तरफ पत्र लिखता है। ये बड़ा भ्रम पैदा करते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी लव कभी हेट। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार ने कार्रवाई करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया या वो ये चाहती है कि इस मामले में जो भी हो अपने आप हो, हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। इसीलिए ये कई बार चर्चा आई कि सरकार ने ढील दे दी, वो अभिषेक प्रकाश को बचाना चाहती है। अब ढील होती तो फिर कागजी घोड़ा क्यों दौड़ा रही होती, ये भी बात आती है। लेकिन उतनी सख्ती भी नहीं कर रही है। अगर करती तो पुलिस तो ढूंढी लाती कहीं ना कहीं से, अभियोजन स्वीकृति दे देती। तो दो राहें जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस दो राहे पर एक जांच का फंदा, एक गिरफ्तारी का फंदा और कहा जाए
तो नौकरी जाने का एक खतरा, वो फंदा, वो कई सारे लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। उनको रात बिरात सपनों में ये सब दिखाई पड़ते होंगे। आज नहीं तो कल कितने दिन खैर मनाओगे। अब आपको ब्यूरोक्रेसी की एक और रोचक खबर बताते हैं। रोचक इसलिए है कि अभी पिछले दिनों कुछ आईएएस अफसरों के तबादले हुए। तो हर तबादले में ये माना जाता है कि कुछ सरकार के चहेते अफसर हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे सरकार नाराज रहती है। वैसे देखा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में जो जानकार हैं वो जानते हैं कि सरकारें चाहे जिस पार्टी की रही हो, सब सरकारों में उनके अपने कुछ चहेते अफसर होते रहे हैं। और ऐसे चहेते अफसरों के लिए सरकारों ने कई बार नैतिकता को, मर्यादा को किनारे रखकर उनको लाभ दिया, उनको फायदा पहुंचाया, उनके लिए काम किया। आज हम बात एक ऐसी ही खबर की करेंगे जो बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन विचार करने वाली है, जानकारी में रखने वाली है। क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। उन तबादलों में बीएन सिंह, ब्रजेश नारायण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनको रिटायरमेंट के 14 दिन पहले वहां से हटा दिया गया है। चाहते तो 14 दिन उनको और रख सकते थे। वो शान से और सम्मान से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद से रिटायर हो सकते थे। लेकिन इसी 30 सितंबर को राकेश सिंह का भी रिटायरमेंट है, जो यमुना अथॉरिटी के इस समय सीईओ हैं। उन पर सरकार ने मेहरबानी जारी रखी। देखिए आप, बीएन सिंह भी इसी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और बीएन सिंह के साथ ही राकेश कुमार सिंह, जो यमुना अथॉरिटी में सीईओ हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। बीएन सिंह को 15 दिन पहले पद से हटा के शासन में बैठा दिया किनारे कि अपना पेंशन की तनख्वाह बनवाओ, पेंशन बनवाओ, किताब कापी बनवाओ। राकेश सिंह को यमुना अथॉरिटी में बैठा रखा है। वहाँ पर जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वो 30 सितंबर को रिटायर होंगे कि नहीं, अभी एक बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि राकेश सिंह को भेजा इसीलिए गया था, जानती थी सरकार कि 3 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है सितंबर में, और भेजी तो इसका मतलब है कि उनको सेवा विस्तार देना है। तो एक अफसर को रिटायरमेंट पर भी सम्मान पूर्वक अगर मौका मिल जाता तो वो भी वो एहसानमंद रहता कि चलो सरकार ने हमारी इज्जत आखिरी में बढ़ाई। उसको आपने 15 दिन पहले किनारे कर दिया। और एक अफसर को उसी के साथ जो चहेता है, खास है, रिटायर होना था, लेकिन उसको सेवा विस्तार मिलने वाला है, वो अभी अपने पद पर कायम है। वैसे सरकार चाहती तो ब्रजेश नारायण सिंह के तबादला आदेश में लिख सकती थी कि बीएन सिंह 30 अक्टूबर को जब रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर किंजल सिंह चार्ज लेंगी। लेकिन उनको तुरंत हटा दिया गया और उनकी जगह पर किंजल सिंह को उत्तर प्रदेश का नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है। तो ये तबादला देखने में सामान्य है, लेकिन जब आप एक साथ 2 अफसरों के रिटायरमेंट पर तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं भेदभाव है, थोड़ा पक्षपात है, अपनों के लिए रियायत का मामला भी है। तो साफ है कि राकेश कुमार सिंह इस सरकार में चहेते अफसर हैं। राकेश सिंह एक ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी जिले में सर्वाधिक समय तक डीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 4 साल तक वो मुरादाबाद में डीएम रहे। और बीएन सिंह नोएडा में डीएम थे और कोरोना काल में उनको सरकार ने हटा दिया था एक विवाद की वजह से, आप जानते ही हैं। बीएन सिंह उत्तर प्रदेश में 100% ईमानदार अफसरों में से हैं। पाई पाई के लिए ईमानदार अफसर माने जाते हैं। उनके पूरे कैरियर पर 1 रुपए का दाग नहीं है। और इसी ईमानदारी की वजह से उनको निबंधक सहकारी समितियों में जब वो रहे तो उनका मंत्री से टकराव हुआ। वो मध्यमार्गी नहीं रहे। वो जो साफ है, जो स्वच्छ है, जो ईमानदारी और पारदर्शी के साथ काम हो सकता है, उसी को बीएन सिंह ने आगे बढ़ाया। हाँ, जिस जनता की सेवा के लिए आए थे उसके लिए उनका जीवन समर्पित रहा। वो अब नौकरी के आखिरी दिनों में है, चंद दिन बचे हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा संतोष है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
और ईमानदारी की एक बहुत बड़ी ताकत है। हम ये नहीं कहते कि बाकी अफसर बेईमान हैं, लेकिन बीएन सिंह के मुकाबले कोई टिकता नहीं है। फिलहाल भाई सबकी किस्मत राकेश सिंह जैसी नहीं हो सकती है। वो उत्तर प्रदेश के दूसरे अरुणवीर सिंह यमुना अथॉरिटी में बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जब जब कोई धर्मांतरण का मामला आता है, नकली नोटों का मामला आता है, तो बड़ा हल्ला मचता है कि साहब ये छांगुर गैंग ने तो बड़ा लूटपाट कर डाली, हजारों करोड़ का खेल कर डाला। और जब कार्रवाई की बात आती है तो अफसर वहां पर बचकर निकल जाते हैं। तो भैया सरकारी तंत्र की छत्र छाया में अगर हजारों करोड़ के कारोबार में कई सारे लाभार्थी हैं और अफसरों को जानकारी में काम हो रहा है, तो फिर वो कैसे बच जाते हैं। यूपी पुलिस में कई तबादले ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आप दांतों तले उंगली भी दबाने को मजबूर हो जाएंगे कई बार। क्योंकि एक ऐसा तबादला हुआ अंबेडकर नगर के एसपी केशव कुमार का, जो बलरामपुर में एसपी थे, और उसी दौरान अरविंद सिंह भी वहां पर डीएम थे। अरविंद सिंह ने छांगुर गैंग के खिलाफ कई सारे पत्र एसपी को और शासन को लिखे हैं, लेकिन एसपी ने छांगुर गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केशव कुमार बलरामपुर से ट्रांसफर होकर आ गए, फिर वो अंबेडकर नगर के एसपी बन गए। आज वही केशव कुमार कुशीनगर के एसपी बने हैं। यहाँ तक तो ठीक है, कुशीनगर के एसपी बनने में कोई हैरत की बात नहीं थी। बात तब जुड़ती है कि छांगुर गैंग कुशीनगर में भी बहुत सक्रिय था, और कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने 19 तारीख को बहुत गंभीर धाराओं में धर्मांतरण और नेपाल से तस्करी होने वाले, सप्लाई होने वाले नकली नोटों के कारोबार पर बहुत बड़ा मुकदमा लिखा। और उसके बाद कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी बीच संतोष मिश्रा को संट कर दिया गया, डीजीपी हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। यानी कि छांगुर गिरोह पर शिकंजा कसा तो फिर एसपी साहब आ गए पुलिस हेडक्वार्टर में, पैदल हो गए। और गया कौन कुशीनगर में? वही केशव कुमार जो बलरामपुर में एसपी थे। संतोष मिश्रा को क्या छांगुर गैंग पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया, जिसके चलते बलरामपुर में एक तत्कालीन डीएम थे अरविंद सिंह, वो आज तक सजा भोग रहे हैं राजस्व परिषद में। अरविंद सिंह भी ईमानदार आईएएस अफसरों में है उत्तर प्रदेश में। वो नौजवान हैं, पहले जिले में वो डीएम थे। अरविंद नौकरी में एक ईमानदारी का जज्बा लेकर आए थे। उन्होंने जब महिलाओं के अपहरण की बात सुनी, हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण की बात सुनी, तमाम सारे रेप के केस उनके सामने आने लगे, तो उन्होंने एसपी से कई बार इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा। जब बात नहीं बनी, तस्करों पर, अवैध धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो शासन को कई सारी चिट्ठियां लिखी गई। लेकिन हैरत देखिए कि उसके कई महीनों बाद अब छांगुर गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें एनआईए, एटीएस कौन कौन सारी जांच कर रही है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम महिलाएं सामने आती हैं। आज वही अरविंद सिंह के कथन सच साबित हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि अरविंद सिंह तो राजस्व परिषद में पड़े हैं, और केशव कुमार जो एसपी थे वो अंबेडकर नगर भी हो लिए, अब कुशीनगर पहुंच गए। कुशीनगर में छांगुर गिरोह जो है वो बहुत बड़े नकली नोटों के तस्करी में भी शामिल है। बताया जाता है कि धर्मांतरण को साबित करने के लिए जो बच्चियां या महिलाएं मुस्लिम धर्म अपनाती हैं, उनको गाय का मांस भी खिलाया जाता है। तो जब मुस्लिम युवकों से निकाह कराने की पुष्ट जानकारी थी, पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया। नौशाद खान उसमें मुख्य आरोपी है, उसमें एनआईए और एटीएस भी शामिल हो चुकी है, वो इस पर निगरानी कर रही है। नेपाल से सटा इलाका है। वैसे संतोष मिश्रा को लेकर पहले 1-2 विवाद हुए हैं, उस पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन सख्ती के मामले में यहाँ उन्होंने बहादुरी का काम किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर संतोष मिश्रा हटे ही थे, वहाँ कोई और एसपी जाता तो शायद ये खबर चर्चा में न बनती। लेकिन जब केशव कुमार गए तो उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। भैया बलरामपुर में आपने छांगुर गिरोह का कुछ किया नहीं,
डीएम उल्टे निपट गए। ये सक्सेना है, ये भी बलरामपुर में एसपी रहे हैं, इनके टाइम में भी काफी खेल हुआ है। जांच में कई सारे लोग आएंगे, लेकिन जब जांच परवान चढ़े तब तो भैया कम से कम जिसने अच्छा काम किया, अरविंद सिंह हो या संतोष मिश्रा, इनको सजा तो न दो। इतना बड़ा गिरोह है, कई प्रदेशों में फैला है, इंटरनेशनल नेटवर्क सर्च कर लिया गया, और जिन अफसरों ने उन पर कार्रवाई की बात करी उनको आपने सजा दे दी। तो ये क्या साबित करता है कि हम ढोल तो पीटते हैं, वाहवाही तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई हमारी फर्जी बदनामी भी ना होने पावे, कोई हमारे अफसर कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि विपक्ष को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। इस डर से अगर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो अब कौन आदमी काम करेगा, और जो काम करने के बाद इस स्थिति को देख रहा है तो हर अफसर ये कहेगा छोड़ो, कौन बवाल में पड़े, जब जिसको देखना है सरकार देखेगी, जिसको मरना है मरे। तो इस प्रदेश को ऐसे लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता, परिस्थितियां ऐसी नहीं है। सरकार हर पल जब ये कहती है कि वो शक्ति के मूड में है और वो किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त प्रहार करने की इच्छा शक्ति रखती है, तो जिसने ईमानदारी से काम किया उसको ईमानदारी से अच्छा पद देने का भी जज्बा दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र में इतना बड़ा बदलाव आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है, आप इसे हैरत की नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा रिसफल हुआ है। और ऐसा रिसफल सिर्फ इसलिए हुआ कि वर्तमान मुख्य सचिव एसपी गोयल जो मेडिकल लीव पर चले गए थे, उनकी हेल्थ कंडीशन जो थी वो थोड़ी लंबी खींच गई छुट्टी, उसकी वजह से ये सारे समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में एसपी गोयल एक ऐसे अफसर रहे हैं जिनका एक लंबे समय से सरकार में वो शीर्ष पर कायम रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि गोयल युग कमजोर पड़ रहा है, उसके अंत की शुरुआत हो रही है? क्या इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि अभी तक वो स्वस्थ होकर लौटे नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 दिन पहले मुख्य सचिव बना हो, जिसके पास औद्योगिक विकास से लेकर यूपीडा से लेकर तमाम सारे सेक्टरों में अध्यक्ष का चार्ज हो विभागों का, वो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनकर रह गए हैं। एसपी गोयल से सारे विभाग हट गए हैं। तो क्या वो एक खाली सेरेमोनियल पद को धारण करेंगे, जो चीफ सेक्रेटरी के रूप में प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी का खाली मुखिया है और मीटिंग करेंगे? क्या उनका स्वास्थ्य इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो अब बहुत एक्टिव होकर, बहुत तनाव लेकर विकास की गति को, सरकार के एजेंडे को, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को आगे बढ़ाएं? एसपी गोयल के जाने के साथ ही उनके इस युग में जो अंत की बात मैंने कही, वो इसलिए कही कि एसपी गोयल के खास लोगों को भी इसी तबादले में आसमान से जमीन पर लाकर गिरा दिया गया है, बैठा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो गोयल के युग में शीर्ष पर रहने वाले अफसरों में मुकेश मेश्राम पिछले 4 साल से एक विभाग में थे, गोयल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनको अब पशुपालन और मत्स्य जैसे छोटे और महत्वहीन माने जाने वाले विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। ये कोई एक नाम नहीं है, इसके पीछे और दूसरे नाम हैं। आलोक कुमार जो एसपी गोयल के सबसे भरोसेमंद हैं, प्रमुख सचिव नियोजन हैं और करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, उनको लगातार उनके अधिकारों में कटौती जारी है। अब तो उनके पास से सब कुछ हटा दिया गया है, खाली जीरो पॉवर्टी को ठीक मतलब गरीबी को देखने वाले विभाग के वो मुखिया बनकर रह गए हैं। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश में सुपर मुख्य सचिव या अफसर के तौर पर स्थापित हो गए हैं। वह चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा ताकतवर कह सकते हैं उनको आप, क्योंकि उनके पास एसीएस वित्त, एपीसी और आईआईडीसी, सीईओ यूपीडा, ये सब बड़े बड़े चार्ज हैं। तो जो चीफ सेक्रेटरी के हाथ में रहती थी चीज़ें, वो सब दीपक कुमार के पास चली गई हैं। खाली इकलौते एक ऐसे अफसर बचे, पी गुरु प्रसाद, जिन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई। वो आवाज़ से नगर विकास
में आए दोनों विभाग उनके पास रहेंगे। हालांकि नगर विकास उनके पास अतिरिक्त चार्ज में है, कितने दिन रहेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन पर सरकार का भरोसा बढ़ता जा रहा है। दीपक कुमार के बाद पी गुरु प्रसाद दूसरे बड़े ताकतवर अफसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वो सीएम के भरोसेमंद हैं। कैसे हैं ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। दीपक कुमार के साथ ही एक और अफसर का कहा जाए तो भाग्योदय हुआ है। थप्पड़बाज डीएम के रूप में चर्चित थे अमित कुमार घोष। एक तो जो है पी गुरु प्रसाद का अपग्रेडेशन हुआ, दूसरा अमित कुमार घोष का हुआ। और आपको मालूम है होगा कि पार्थसारथी सेन शर्मा का अपने डिप्टी सीएम के साथ पटरी नहीं बैठ रही थी, खुल के बात आई थी, उनको हटना था। उनके यहाँ से डीजी हेल्थ भी अभी हटी ही थी 2 दिन पहले। तो अमित कुमार घोष की तो लॉटरी लग गई। लखनऊ में वो थप्पड़बाज डीएम के रूप में चर्चित रहे अमित घोष, और अभी उनकी नौकरी 2026 तक है, तो करीब 1.25 साल अभी उनकी नौकरी बची है। ये बात जरूर है कि अमृत अभिजात ने 2 कुंभ कराए, काफ़ी बड़ा उन्होंने आयोजन कराया, बहुत बड़ा महकमा बहुत तेज़ी से डेडिकेशन से चलाया। अमृत अभिजात एक डायनेमिक अफसर के तौर पर उभरे हैं योगी सरकार में, लेकिन उनको कम महत्व के विभाग में भेजना लोगों को हैरत में डालता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कुछ बेहतर और जगह पर आपको दिखाई पड़े, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है काम करने की और डिलीवरी देने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुलभ हैं और कभी पेशेंस लूज नहीं करते हैं। ऐसे अफसर सरकार की छवि बनाते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत तेज ताश के पत्ते की तरह फेंटे गए हैं लोग, लेकिन इस फेंट फांट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो यही है कि एसपी गोयल स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब सिर्फ एक सेरेमोनियल चीफ सेक्रेटरी के रूप में रह गए हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी आई कि क्या उनकी ताकत घटी है, क्या गोयल युग अब समापन की ओर जा रहा है, क्योंकि आलोक कुमार जैसे अफसर, मुकेश मेश्राम जैसे उनके करीबी अफसर किनारे लगा दिए गए हैं, सट कर दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में पावर सेंटर का जो ये चेंज है, ये चेंज साफ इस बात को दर्शाता है कि अभी 2-4-6 महीने एसपी गोयल उस एक्टिविटी से, उस तेज़ी से काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते थे, और उनके लोगों को भी 4-6 महीने अभी एक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अफसरशाही आसमान से ज़मीन पर है, लेकिन सांप सीढ़ी के इस खेल में ऊपर जाते हैं, कुछ को सांप काट लेता है, फिर वो नीचे चले आते हैं, फिर कुछ दोबारा चढ़ने शुरू करते हैं, तो हो सकता है फिर कुछ चढ़ाई चढ़ के आगे पहुंचेंगे। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते समाज के उस हकीकत को, उस सच्चाई को सबको समझना होगा, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई अफसर है। वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता है। जो आज बुलंदी पर है, कल उसे नीचे आना ही होगा। कोई सिस्टम परमानेंट नहीं है। तो फिलहाल आज का साहित्य में सुनिएगा कि सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। हम तक आकर लौट गई मौसम की कई कृपाएं, हमने सेहरे संग बांधी हैं अपनी सब मासूम खताएं। हमने कभी न रखा स्वयं को अवसर के अनुपातों पर, और नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। नमस्कार।